बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फोटोसिंथेसिस के टॉपिक से फोटो सिस्टम क्या है। तो बच्चों, जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिस्टम मीन्स एक सिस्टम, यानी प्लांट्स के अंदर एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो कि सनलाइट को कैप्चर कर सकता है। तो हम बात करते हैं प्लांट्स की। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ एक प्लांट और ये है प्लांट का एक लीफ। लीफ के अंदर मैं बना लेती हूँ एक मेसोफिल सेल। लीफ के अंदर बहुत सारे सेल हैं, लेकिन मैं एक ही सेल बनाती हूँ, मेसोफिल सेल। इसी सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, किसी भी एनिमल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थैलेकॉइड, यानी ये एक कॉइन दूसरा कॉइन, और ये कॉइन जो है एक दूसरे पे ऐसे रखे होते हैं। एक कॉइन को हम बोलते हैं थैलेकॉइड। ये एक जो कॉइन है ये है थैलेकॉइड। और बहुत सारे कॉइन जब एक दूसरे पे रखे जाते हैं, जो बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। तो बच्चों, अब इन थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे यहां से अगर मैं एक थैलेकॉइड निकाल दूं और जूम बना लूं, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम थैलेकॉइड बोलते हैं। इन थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे कुछ केमिकल्स लगे होते हैं ऐसे। इन केमिकल्स को हम नाम देते हैं पिगमेंट्स। ये क्या है? ये पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स हमारे पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है और ज़ैंथोफिल है। तो ये डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स जो है इन थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। इन पिगमेंट्स का फंक्शन होता है, सन से जो रेडिएशंस आती हैं उनमें से जो विजिबल लाइट है, जिसे हम विजिबल लाइट बोलते हैं या फिर व्हाइट लाइट बोलते हैं, इनको कैप्चर करता है। यानी सन से जो विजिबल लाइट आ रही होती है, ये पिगमेंट्स इनको कैप्चर करते हैं, और इसी विजिबल लाइट को हम पार भी बोलते हैं। पार क्या है? फोटो सिंथेटिक एक्टिव रीजन। पार विजिबल लाइट यानी व्हाइट लाइट, और ये पार जो है या विजिबल लाइट जो है ये 7 कलर्स का होता है। इसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। 7 कलर्स में हमारे पास विबग्योर है। कौन कौन से कलर है? विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और प्लांट्स इन्हीं कलर्स को, इन्हीं वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। बाकी इससे जो पीछे है इनको भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और जो इनसे आगे है इनको भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। विबग्योर पे प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करता है। तो विबग्योर में हमें डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट जो 7 कलर्स है वो क्यों नजर आते हैं? वो इसलिए कि जो वी है यानी जो वायलेट कलर है, यहां से जब रेडिएशंस आती हैं, जो वायलेट कलर बनाता है, इनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, और इंडिगो की जो वेवलेंथ है वो 450 नैनोमीटर है, और ब्लू की जो वेवलेंथ है वो है 500 नैनोमीटर, और ग्रीन की जो वेवलेंथ है वो है 550 नैनोमीटर। इसी तरह येलो की 600, ऑरेंज की 650 नैनोमीटर, और रेड की जो है ये है 700 नैनोमीटर। सो प्लांट्स 400 नैनोमीटर से लेके
700 नैनोमीटर की लाइट को ही एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और ये सारी जो वेवलेंथ है ये एब्जॉर्ब की जाती है इन पिगमेंट्स के जरिए। और ये पिगमेंट जो है एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। और ये फोटो सिस्टम जो है ये थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। तो बच्चों अब बात करते हैं फोटो सिस्टम के बारे में कि किस तरह फोटो सिस्टम वर्क करता है। ये मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो बच्चों फोटो सिस्टम का अगर हम डायग्राम देखें तो फोटो सिस्टम का डायग्राम कुछ इस तरह होता है। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग रीजन। इसको हम एंटीना भी बोल सकते हैं। तो बच्चों जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ेंथोफिल, ये लाइट हार्वेस्टिंग रीजन में होते हैं। ये सपोज क्लोरोफिल बी है और ये ज़ेंथोफिल है और ये कैरोटीनॉइड्स हैं। इसी तरह यहाँ पर भी क्लोरोफिल बी भी होगा, ज़ेंथोफिल भी होगा और कैरोटीनॉइड्स भी होगा। तो बच्चों क्लोरोफिल ए पाया जाता है यहाँ पे, इसको हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए जो बादशाह कहलाता है वो रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है। तो बच्चों जब सन से रेडिएशंस आती हैं, सन से रेडिएशंस आके ये क्लोरोफिल बी जो है इनको सपोज एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल जब सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इनके लोअर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और खुशी से छलांग लगा के हायर एनर्जी शेल में चला जाता है। तो हायर एनर्जी शेल में जाके ये कुछ टाइम बाद यहाँ से फिर वापस आ जाता है और यहाँ से एनर्जी को लूज कर लेता है। ये जो एनर्जी इसने लूज की तो ये कौन गेन कर लेता है? यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है पिगमेंट का तो वो इसे गेन कर लेता है। सपोज ये ज़ेंथोफिल है तो ये ज़ेंथोफिल ने यहाँ से एनर्जी ली, फिर ज़ेंथोफिल का मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ, फिर दोबारा से ज़ेंथोफिल ने एनर्जी लूज की, फिर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा फिर ये एनर्जी ये गेन करेगा। यानी इस तरह एनर्जी जो है ऐसे पास ऑन होगी और आखिर में आके ये एनर्जी जो है ये कहाँ पे जाएगी? रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के पास। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एनर्जी आएगी क्लोरोफिल ए के पास, फिर क्लोरोफिल ए जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन पास ऑन करेंगे, बॉल बॉल खेलेंगे यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेलेंगे और इससे क्या बनाएंगे? एटीपी। एटीपी बनेगा जो कि आगे यूज होगा डार्क रिएक्शन में। तो बच्चों ये तो है एक फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब इसको अगर मैं दिखाऊं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कितने टाइप के फोटो सिस्टम हैं, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड होते हैं, बहुत सारे थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे होते हैं। इन थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे, यानी ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, इस पे यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है फोटो सिस्टम और एक सिस्टम यहाँ पे लगा होता है। इसको हम बोलते हैं PS2 यानी फोटो सिस्टम 2 और ये है PS1 यानी फोटो सिस्टम 1। PS2 पहले आता है और PS1 जो है ये बाद में आता है। अब यहाँ पे जब सन की रेडिएशंस होगी, सन की रेडिएशंस होगी या हार्वेस्टिंग रीजन में, हार्वेस्टिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्टिवेट्स होंगे डिफरेंट पिगमेंट्स के और एनर्जी पास ऑन होगी रिएक्शन सेंटर में जहां पे क्लोरोफिल ए होता है। तो PS2 का जो क्लोरोफिल ए होता है वो कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? वो 680
680 नैनोमीटर की लाइट को PS2 का क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर हम बात करें PS1 की, तो PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वहां पे जो क्लोरोफिल ए बेटा होता है वो कौन सी नैनोमीटर की लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है? 700 नैनोमीटर की लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके अलावा PS2 के साथ वाटर स्प्लिटिंग जो है वो PS2 के साथ रिलेट है। और PS1 के साथ एक एंजाइम है NADPH रिडक्टेज। ये कहां पे लगा होता है? PS1 के साथ थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के बाहर की साइड पे NADPH रिडक्टेज लगा होता है। तो बच्चों जब लाइट पड़ती है, जब यहाँ पे लाइट पड़ती है तो सन की जो रेज आती हैं, विजिबल लाइट, जो एंटीना है वहां पे जो पिगमेंट्स पड़े होते हैं इनमें एनर्जी जो है ये पास ऑन होके सेंट्रल रीजन में जाती हैं, जिसे हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए बेटा होता है, वो इन एनर्जी को ले लेता है और आगे ये पास ऑन करके यहाँ PS1 तक ये एनर्जी पास ऑन होती है। और इस तरह यहाँ पे क्या बनता है? ATP बनता है। ATP बनता है, यानी सन की एनर्जी को ट्रैप करके ATP बनाना। यही तो है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना के अंदर। ग्रेना के अंदर या थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर। थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ATP है। इसके अलावा NADPH भी है। NADPH और ATP ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। फिर ये प्रोडक्ट आके जो क्लोरोप्लास्ट का ये वाला रीजन है, इस रीजन को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा में जो लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आके और साथ में जो प्लांट्स रूट के जरिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये वाटर आके ये NADPH और ATP की एनर्जी यूज होके स्ट्रोमा के अंदर क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनता है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। सो लाइट रिएक्शन में फोटोसिस्टम्स होते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल ए होता है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है और जो फोटोसिस्टम 1 का क्लोरोफिल ए है ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को अच्छे से एब्सॉर्ब कर सकता है और बनाता है ATP एंड NADPH, जो आगे जाके स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन होता है वहां भी यूज होके ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है वहां पे कोई एक ग्रेना तो प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे बहुत सारे ग्रेना होते हैं, यानी बहुत सारे ग्रेना होते हैं। और ये ग्रेना जो है ये डंडी के साथ ऐसे अटैच होते हैं। इस डंडी को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली में कौन सा फोटो सिस्टम होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के लिए। स्ट्रोमा लेमिली में PS1 होता है। कौन सा होता है? PS1, यानी जिसका क्लोरोफिल ए जो है 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब कर सकता है। स्ट्रोमा लेमिनी में एक ही फोटो सिस्टम होता है PS1। बाकी जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है वहां पे PS2 भी होता है और PS1 भी होता है। तो बच्चों ये है फोटो सिस्टम्स जो जनरल से मैंने बता दिया है। कल हम पढ़ेंगे जेड स्कीम क्या है, यानी पूरा जो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।